देखिए, आज का जो वीडियो है भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए दो सबसे जरूरी दस्तावेज है। इंडियन सिप वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। तो जितने भी लोग जुड़े हो भाई, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। कमेंट करेंगे, कोई भी दिक्कत है। अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रहा है, इसको लेकर के वीडियो ले आ रहे हैं। टाइम बहुत कम बचा हुआ है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा भाई। हम लोग तो जानकारी दे सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे क्या है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर जो है भ्रम की स्थिति बनी हुई है, अक्सर। और क्योंकि पहचान और नागरिकता जो सिटीजनशिप है उसको लेकर के है, साबित करने वाले दस्तावेज में अंतर है भाई। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। समझ पा रहे हो? हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और सही से सही जानकारी दे रहे हैं भाई। याद देखो, ये नहीं 10-12 मिनट में क्लियर कर दिया, नहीं, पूरी जानकारी एक वीडियो देखोगे पूरी तरीके से पता चलेगा। इस तरह का यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। देख लो, मिला लो भाई। समझ पा रहे हो ना? ये चीजें मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या है, कानूनी विशेषज्ञों और अदालतों फैसलों के अनुसार से भारतीय नागरिकता साबित करने के दो सबसे मजबूत और निर्णायक दस्तावेजों को माना जा रहा है, और किसी व्यक्ति के कानूनी स्थिति और भारत के साथ उनके संबंध को स्थापित करते हैं। समझ रहे हो? तो देखिए, भारतीय पासपोर्ट सबसे पहला जरूरी है। इंडियन पासपोर्ट ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दो डॉक्यूमेंट ऐसे जो कि जरूरी है, अभी वो भी बताने वाला हूं। कौन से दो डॉक्यूमेंट, वीडियो में बने रहो भाई सारे लोग। देखो, लाइक करोगे और क्या करोगे, साथ ही साथ हम चाहते हैं कि आप लोग जो है मतलब कि लगा दे व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, हर जगह शेयर करें। लोगों को जानकारी नहीं है। देखो, भारतीय पासपोर्ट को जो है नागरिकता का सबसे व्यापक और मजबूत डॉक्यूमेंट माना जाता है, और यहां पे सरकारी सत्यापन में इसका काम होता है। पासपोर्ट जो है मतलब केवल तभी जारी किया जाता है जब गृह मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा गहन पृष्ठभूमि की जांच और पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक हो जाता है, तब ही पासपोर्ट जारी किया जाता है। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति यह एकमात्र ऐसा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी व्यक्ति के भारतीय नागरिक होने की पुष्टि के रूप में पेश करती है। समझ पा रहे हो? आधार पेन में अंतर देखिए, यहां पे समझिएगा कि आधार कार्ड या पैन कार्ड केवल आपकी पहचान के पते के प्रमाण है कि आप यहां रह रहे हो, आपका ये नाम है। समझ पा रहे हो? उससे नागरिकता नहीं साबित होती है कि आप भारत के नागरिक हो। समझ पा रहे हो? भारत का नागरिकता साबित आपका जन्म प्रमाण पत्र से होता है, आपका इंडियन पासपोर्ट से होता है। ये डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है। चलिए अभी आगे हम इस पर और भी बात करते हैं। देखिए, जो एक विदेशी नागरिक है वो वैध रूप से प्राप्त कर सकता है, लेकिन पासपोर्ट यह पुष्टि करता है कि आप केवल जो निवासी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है। पासपोर्ट ही साबित करता है। देखो, विदेशी लोग भी आके यहाँ आधार कार्ड बना सकता है, पैन कार्ड बना सकता है, खाता खुलवा सकता है। समझ पा रहे हो? लेकिन वो जो है यहाँ पर पासपोर्ट नहीं बना सकता, वो यहाँ पर जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना सकता। समझ पा रहे हो? आप देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो कि हम चर्चा कर रहे थे वो समझ लीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के नागरिकता कानून 1955 के तहत ये साबित करना थोड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन आप भारत में कब और कैसे नागरिक बने, समझ रहे हो? इसके लिए जो है दस्तावेज सबसे निर्णायक माने जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप लोग को पता ही होगा, बर्थ सर्टिफिकेट ये सबसे निर्णायक दस्तावेज में से एक है। और देखिए, 1 जुलाई 1987 के जो है बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जिन्हें साबित करना होगा कि उनके माता पिता में से कोई एक उनके जन्म के समय भारतीय नागरिक था। समझ पा रहे हो? कब? 1 जुलाई 1987 के बाद जितने भी लोग जन्मे। तो इसको लेकर के भी वीडियो हम बनाए भाई, 1 जुलाई 1987 के बाद और पहले में क्या है, जाके वीडियो चैनल पर आ चुका, जाके देख लो। आपके माता पिता अगर 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लिए या 1 जुलाई 1987 के पहले जन्म लिए, तो वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। नहीं तो एसआईआर प्रक्रिया में आपका जो है नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। समझ पा रहे हो? अब देखिए, यहां पर यदि आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, सपोज डेट के लिए नहीं है, तो ये स्पष्ट रूप से आपकी नागरिकता को साबित नहीं करता। समझ लीजिए, तो नागरिकता साबित करने के लिए पूर्वजों से संबंधित दस्तावेज सबसे महत्वपूर्ण होता है। समझ पा रहे हो? और ये जो दस्तावेज है आपकी वंशावली को भारत की धरती से जोड़ता है। आप देखिए यहां पर क्या है, भूमि राजस्व रिकॉर्ड को लेकर के भी लोग भी सवाल कर रहे थे, वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए, खतौनी, जमाबंदी, माल गुजारी की रसीदें, समझ लो, लैंड जो भी टैक्स रिकॉर्ड्स जो भी है, आपके माता पिता, दादा दादी
के नाम पर जारी की गई रजिस्टर संपत्ति की जो प्रतियां हैं, समझ रहे हो, वो सब भी यहाँ पे आप दे सकते हो। और देखिए शैक्षणिक और सरकारी रिकॉर्ड, यहाँ पे देखिए आपके माता पिता दादा दादी स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र अगर है, टीसी जिसको बोलते हो, है ना, स्कूल जब छोड़ता है टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या स्कूल छोड़ने वाला टीसी जिसको बोलते हो, तो वो अगर है, उनकी जन्म तिथि और स्थान उसमें लिखा हुआ है तो वो भी वैलिड होगा। ये जरूरी नहीं कि 10वीं पास है, अगर 5वीं पास भी का भी टीसी आपके पास है, 8वीं पास का भी, 7वीं पास का भी टीसी है तो वो भी वैलिड होगा भाई। समझ पा रहे हो? आप लोगों को पता ही होगा बिहार में जब एसआईआर प्रक्रिया हुआ, हम लोग बता रहे हैं ना कि किस तरीके से एसआईआर होता है। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, वो क्या बताएंगे, हम लोग खुद एसआईआर में, मेरा खुद वोटर लिस्ट में नाम था, हमारा खुद मम्मी पापा का नाम था, हमारा खुद हमारा भाई का नाम था, हमारे घर में सारे लोगों का एसआईआर प्रक्रिया में किस तरीके से दिया जाता है, समझ रहे हो, किस तरीके से क्या लगता है, पूरा पता है, तब तो वीडियो बना रहे भाई। देखो एक्सपीरियंस बंदा वाला वीडियो, समझ पा रहे हो? वो लोग जो अंदाजे वीडियो बना रहा है 10 मिनट का, बार ये है वो है, वो सबसे कोई पता नहीं चलता है। समझ पा रहे हो? जो बात मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए यहां पे आप लोगों को समझना होगा, यहां पे क्या है, आपके पूर्वजों का अधिवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो भी वैलिड है ना। और देखिए और भी बहुत सारे दस्तावेज है जो कि अन्य डॉक्यूमेंट आप दे पाएंगे, वो जैसे कि आपका वोटर कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड को लेकर के बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो चलिए वो भी बता देता हूं। देखिए यहां पे समझिएगा, वोटर कार्ड आपका जो है, आधार कार्ड और पैन कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण है, नागरिकता का नहीं है। समझ पा रहे हो? इससे नागरिकता नहीं साबित होता है, ये चीज याद रखिएगा। और देखिए कई हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है, केवल वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड होने से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं बन जाता। समझ पा रहे हो? क्योंकि ये दस्तावेज भारत में रहने वाले गैर नागरिकों को जारी किए जाते हैं, जो भी गैर नागरिक भारत में रहते हैं उसके लिए जारी होते हैं। अब देखिए एसआईआर प्रक्रिया में और भी बहुत सारे सवाल थे जो कि हमने भी वीडियो में क्लियर किया। अब आगे देखिए आपको बताते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया भाई, लाइक करोगे, घंटी को नहीं बजाए बजा दोगे। समझ पा रहे हो? देखो यहां पर क्या है, नागरिकों को पहचान के लिए तेज रफ्तार से काम शुरू हो रही है। और देखिए अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड, पासपोर्ट या निवास प्रमाण पत्र है तो पूरी तरीके से आप सुरक्षित है। कैसे वो बता रहे हैं, देखिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सभी दस्तावेज आपकी नागरिकता को साबित नहीं होती, याद रखिएगा। ये नहीं कि हर डॉक्यूमेंट से आपका नागरिकता साबित हो जाएगा। आप चाहे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, राशन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या निवास प्रमाण पत्र, ये केवल आपकी पहचान के सबूत हैं। समझ पा रहे हो? और क्या आपके मन में ये भी होगा आखिरकार कौन सा दस्तावेज जिससे नागरिकता साबित हो जाएगी, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, ऐसे दस्तावेज जिससे आपकी नागरिकता को सत्यापित किया जा सके। यही कारण है आज का वीडियो में आपको बता रहा हूं मैं। देखिए 2 दस्तावेज आपके पास अगर नहीं है तब बिना देर किए तुरंत उन्हें आप बनवा सकते हो। समझ पा रहे हो? लेकिन भाई अगर नहीं भी बनाओगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहुत सारे लोग वीडियो में बना के नहीं बनाओगे तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा, ये हो जाएगा। भाई नहीं, इतना नहीं सोचना है। देखिए हम वीडियो इसलिए बनाते हैं, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं उसका वीडियो मिलाओ और मेरा अलग होगा। अब देखिए यहां पे आने वाले समय में सरकारी अधिकारी आपके दरवाजे पर पहुंचेंगे, आपको किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। समझ रहे हो? तो आइए हम पूरा अब आपको बताते हैं, जानते हैं 2 ऐसे दस्तावेज हैं जो कि अभी हमने पहले भी बताया और अभी भी मैं बता रहा हूं, जो आपकी नागरिकता को पुख्ता सबूत माना जा रहा है। और देखिए इसलिए निवेदन कर रहा हूं, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, शेयर करना, व्हाट्सएप से फेसबुक हर जगह लगा देना। देखिए यहां पे आप लोगों को बताना चाहेंगे, जो पहला दस्तावेज है वो आधार कार्ड है। समझ लीजिए आधार कार्ड आज के समय में भारत में शायद ही कोई नागरिक होगा जिसके पास आधार कार्ड न हो। समझ पा रहे हो? आज भारत में हर लोगों के पास आधार कार्ड होता है ना। तो क्योंकि आधार कार्ड के बिना कोई काम ही नहीं हो पाता है कोई काम बता दो, आपका खाता नहीं खुलेगा, फोन पे गूगल पे चला के दिखा दो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं कर पाओगे। ऑफलाइन में कितना कैश दोगे भाई? ऑफलाइन में कैश में आपको टैक्स भी लगेगा, ऑनलाइन में सरकार छूट दिया है कि नहीं ट्रांजेक्शन करो, क्योंकि उसका रिकॉर्ड रहता है पैसा कहां से आया, आप पैसा किसको दिए, लेकिन ऑफलाइन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। समझ पा रहे हो? देखना यूपीआई से ट्रांजेक्शन करता है सरकार, उस पर ज्यादा लिमिट रहता है, लेकिन अब ऑफलाइन कैश खाली निकालो और उसको दो किसी को, देखो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह आपको टैक्स लगता है। समझ, क्योंकि सरकार ने यूपीआई का ट्रांजेक्शन का लिमिट नहीं बनाया है। अब जितना ट्रांजेक्शन करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख 20 लाख करो साल में, कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग अकाउंट पर 20 लाख भी कर सकते हो, करंट अकाउंट है 50 लाख 1 करोड़ तक कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन वही कैश में निकाल के दिखा दो 10 लाख से ज्यादा, अपना अकाउंट से निकालो तो जरा पता चल जाएगा तुरंत 1 साल 6 महीने के अंदर आपको नोटिस मिल जाएगा।
10 लाख से ज्यादा कैश निकाला। लेकिन यूपीआई से 10 लाख 12 लाख 15 लाख भी ट्रांजेक्शन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है सेविंग अकाउंट पर। और करेंट अकाउंट पर जो है आप 1 करोड़ 50 लाख तक कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उसका कोई लिमिट सरकार ने या गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बताएगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि लोग ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें। समझ रहे हो ना। अब देखिए यहां पर क्या है, ऐसे कोई भी सरकारी योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो यहां पर आधार कार्ड आपका होना बहुत अनिवार्य होता है, नहीं तो इसका कोई फायदा ही नहीं है भाई। आधार कार्ड नहीं रहा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो पैन कार्ड बनेगा ना वोटर कार्ड बनेगा, वोटर कार्ड में बता दो रह जाएगा नाम आपका, नहीं रहेगा, न ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, न गाड़ी चला पाओगे, न पासपोर्ट आपका बनेगा, कोई भी कार्ड नहीं बन पाएगा आधार कार्ड के बिना। आधार कार्ड से ही सारा कार्ड बनता है, याद रखिए। वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, जितने भी काम होते हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए आधार कार्ड चाहिए, या तो जन्म प्रमाण पत्र, समझ पा रहे, बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र होता है। तो यहां क्योंकि आधार कार्ड के बिना लाभ आप नहीं ले सकते। ऐसा मत समझना कि आधार कार्ड से नागरिकता नहीं मिलता है, लेकिन आधार कार्ड से जितना काम होगा वो दूसरा कार्ड से नहीं होगा। आप एक सिम लेने जाओ, बिना दूसरा कार्ड का लेके दिखा दो, इंडिया में, दूसरे देश में जाओगे पासपोर्ट पर भी दे देगा सिम, लेकिन इंडिया में दे देगा? नहीं देगा। आधार कार्ड चाहिए, समझ पा रहे हो, तभी मिलेगा सिम का, ऐसे नहीं मिलेगा। अगर भारत के नागरिक हो तो आधार कार्ड जरूरी है, जरूरी है। खाता खुला आधार कार्ड चाहिए। हाँ, एनआरआई लोग हैं, दूसरे देश के लोग यहां पर आएंगे तो उसका जो है पासपोर्ट पर उसको सिम मिल जाएगा, पासपोर्ट पर उसका खाता खुल जाएगा, क्योंकि वो एनआरआई है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पे समझिएगा, यदि इस प्रकार से बैंक में कोई भी काम करवाना चाह रहे हो, फिर पैसे का लेन देन करवाना चाह रहे हो, तो वहां पर आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, और आधार कार्ड के बिना अब कुछ भी संभव नहीं है भाई। और देखिए इसलिए सरकार ने दस्तावेज को पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया है। और यहां पे समझिएगा, आपके पास आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। यदि आपके घर में कोई 1.5 साल से ज्यादा अधिक उम्र का कोई बच्चा है, समझ रहे हो, उसके लिए भी सरकार ने आधार कार्ड अनिवार्य किया है। चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, हर लोगों को आधार कार्ड चाहिए। समझ पा रहे हो, क्योंकि आधार कार्ड से ही ये साबित होता है आप कौन है। आपके फोटो के पहचान करने के लिए आधार कार्ड के दौर में अहम दस्तावेज बन गया। फिंगर जो लेता है आधार कार्ड से ही होता है, आइरिस आधार कार्ड से ही होता है, सारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आधार कार्ड से ही हो रहा है, खाता का वेरिफिकेशन जो आधार कार्ड से ही होता है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पे क्या है, लेकिन केवल आधार कार्ड होना आपकी नागरिकता का सबूत, क्योंकि आधार कार्ड में साफ साफ लिख दिया है आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। समझ पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे दूसरे देशों के लोग आकर भारत में बस गए। अभी आपने न्यूज में देखा होगा, बांग्लादेशी घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में घुस गया है, और वहां पर वो लोग जो है यहाँ की नागरिकता लेने की कोशिश कर रहा था। और ममता बनर्जी, ममता दीदी जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की है, तो वो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पर नाम रहे। हम तो यही कह रहे हैं आप लोगों को कि भाई ऐसा नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में रहेंगे तो खतरा होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कितना हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ, हाल फिलहाल में आपने देखा पहलगांव हमला हुआ, अब फिर अभी हाल फिलहाल में हुआ। दूसरे देश के लोग रहेंगे तो यहाँ की सूचनाएं वहां तक पहुंचेगी। समझ पा रहे हो। तो ये जरूरी होता है कि दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ नहीं रहे। और देखिए, और क्योंकि दूसरे देश जाकर भारत में बस गए, उनके भी आधार कार्ड जो है यहाँ मौजूद है भाई, उसके पास भी आधार कार्ड है। आधार कार्ड सिर्फ नागरिकता के लिए ही जो है नहीं है, बाकी सारे काम आधार कार्ड से होते हैं। समझ पा रहे हो। और देखिए आधार कार्ड से नागरिकता तय नहीं की जाएगी, सरकार ने यह साफ साफ क्लियर कर दिया है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां पे क्या है, इसको समझना होगा। दूसरा जो बात है पैन कार्ड को लेकर के, इसको लेकर के भी सवाल था यहां पर, क्योंकि अभी सीधे आयकर विभाग से यह जुड़ा होता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश से आपका पैसा आ रहा है, 50,000 से ज्यादा पैसा जमा कर रहे हो, तो बिना पैन कार्ड का 50,000 से ज्यादा आपके खाते में जमा नहीं होगा। अगर आपके खाते में लिंक नहीं है तो आप किसी को पैसा नहीं भेज पाएंगे। समझ पा रहे, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, कोई भी माध्यम से नहीं सेंड कर पाएंगे। तो पैन कार्ड भी जरूरी है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपने अगर मान लीजिए कोई टैक्स से संबंधित कोई भी काम करना है ना, तो आपके पास पैन कार्ड होना अनिवार्य है। और तीसरा दस्तावेज है पासपोर्ट। आप लोग को पता ही होगा कि ये कई लोग मानते हैं कि पासपोर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए जो विदेश की यात्रा करते हैं, जो फॉरेन कंट्री घूमने जाते हैं। जैसे कोई कहता है दुबई गया, कोई अमेरिका गया है ना, कोई चाइना गया, कोई रूस गया, सिंगापुर गया, अलग अलग देशों का यात्रा करते हैं, सऊदी का यात्रा करते हैं। तो भाई वहां पर जो है पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। बिना पासपोर्ट का दूसरा देश की यात्रा आप नहीं कर सकते। समझ पा रहे हो। तो यहां पर ये है जैसे कि अमेरिका, सऊदी, रूस, जबकि हकीकत है पासपोर्ट एक जो है अहम दस्तावेज है जो आपकी पहचान की नागरिकता से जुड़ा होता है।
क्लियर। और देखिए उसके बाद है अगला है राशन कार्ड को लेकर के। इंडिया में राशन कार्ड को लेकर के बहुत चर्चा होता है भाई। देखो यहां पर क्या, जो लोग राशन कार्ड के जरिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चावल, गेहूं, अनाज का लाभ लेते हैं, है ना। तो भाई ये सिर्फ खाद्य सामग्री पाने का जो है साधन नहीं है, समझ पा रहे हो, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण कागज है जिसके द्वारा आप नागरिकता को ये मदद करता है नागरिकता साबित करने में। लेकिन नागरिकता साबित नहीं होता, याद रखिएगा। मदद करना अलग बात है। कोई हेल्पर है, लेबर है, मिस्त्री में हेल्पर होता है, वो मिस्त्री नहीं हो जाएगा, वो मिस्त्री नहीं, वो हेल्पर लेबर ही रहेगा। उसी तरीके से अगर आपकी गरीबी रेखा से नीचे आप आते हैं, मध्यम वर्ग से आप आते हैं, तो भाई आपके पास राशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर आपके घर में नौकरी है, 4 व्हीलर है, आपका पक्का का मकान है, तो भाई आपको राशन कार्ड आपके लिए पात्र नहीं है। समझ पा रहे हो, ये चीज है। और देखिए इसका केवल राशन लेने के लिए होता है, लेकिन ये भी सरकारी योजना का लाभ इससे भी उठता है। और राशन कार्ड स्पष्ट तौर पर आप किस राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव के निवासी है, समझ रहे हो, आपके परिवार में कितने सदस्य शामिल हैं, सभी आपके भारतीय नागरिक होने का जो है यहां पर ठोस सबूत पेश करता है। समझ पा रहे हो। और देखिए गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो रहते हैं ये कार्ड जरूर बनवाएं, वहां से भी पता करें, साइबर कैफे से, सीएससी सेंटर से जाकर के। ऑनलाइन आजकल होता है हर जगह, हर राज्य में ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया। कोई भी राज्य, 2800 राज्य में ये बात कर रहा हूं मैं, समझ रहे हो। तो देखो नागरिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण बन चुका है। और देखिए उसके बाद हम दस्तावेज है निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय प्रमाण पत्र बोला जाता है। वो समझिए वो क्या है, यह भी जो है यह दस्तावेज जो है आप किस राज्य में लंबे समय से निवास कर रहे हैं। नागरिकता सत्यापन में यह सहायक होता है, नागरिकता साबित नहीं होता, सत्यापन में सहायक होता है। और खास करके यह जरूरी जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, समझ रहे हो। तो ये 5 दस्तावेज आपकी भारतीय पहचान और नागरिकता साबित करने में मददगार है, ठीक है, हेल्पर है, समझ लो एक तरीके से। अब देखिए लेकिन आप पर यहां पर एक चीज और बताना चाहेंगे, असल में 2 विशेष दस्तावेज जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि वो आपके पास है तो भारत का नागरिक आप माना जाओगे। जैसे देखिए आपके पास क्या होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको कि जन्म प्रमाण पत्र आप लोग बोलते हो। और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तुरंत जो है सतर्क होना है, क्योंकि यही कागज है जिससे आपकी नागरिकता सबसे पहले साबित होती है। समझ पा रहे हो, यानी कि सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या नहीं है। समझ पा रहे हो, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र कोई साधारण कागज नहीं रह गया। लोग तो इसको कागज का टुकड़ा समझता है, भाई कागज का टुकड़ा नहीं है, इसका जितना वैल्यू है बाकी कोई डॉक्यूमेंट का वैल्यू नहीं है। खास करके एसआईआर प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसके बाद पासपोर्ट है, समझ पा रहे हो, बाकी डॉक्यूमेंट उसके बाद है। उसके बाद देखिए न सिर्फ आपकी बल्कि आपकी नागरिकता को ये एक सबूत है, बिहार वोटर लिस्ट में नाम जब चला, आप लोग को पता होगा प्रक्रिया चली, उसमें सबसे पहले दस्तावेज की मांग की गई, समझ रहे हो। तो और उसके बाद जो है जन्म प्रमाण पत्र केवल जिनका नाम जोड़ा जा रहा है उनसे ही नहीं बल्कि उनके माता पिता बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने को कहा जा रहा था बिहार वाले। तो उसके बाद देखो ये बिल्कुल स्पष्ट, आने वाले समय में यह दस्तावेज हर नागरिक को अनिवार्य कर दिया जाएगा। अभी बाकी एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में चल रही है। अब जहां से मैं वीडियो देख रहे हो, यूपी, बंगाल, गोवा, पांडिचेरी, जहां से भी देख रहे हो भाई, एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और देखिए यहां पे आप लोगों को कहना चाहूंगा, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत आप बनवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बना सकते हो तो भाई आप जो है बाकी डॉक्यूमेंट जो हमने बताया वो चीजें कर सकते हो। लेकिन अगर आप शौक से बनाना चाह रहे हो तो नजदीकी सीएससी सेंटर में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अभी देखिए जहां जहां चुनाव 6 महीने के बाद होने वाला है वहां एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, समझ रहे हो। और देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि होता है मतदान पहचान पत्र वोटर लिस्ट आईडी में। और देखिए वोटर आईडी केवल उन्हीं लोगों के पास होता है जो भारत के नागरिक है, समझ रहे हो, क्योंकि मतदान का अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और ये बिहार में वोट डालते हो तो इसका मतलब है आप बिहार राज्य के निवासी है। यूपी में आप वोट डालते हो तो इसका मतलब है आप यूपी राज्य के निवासी हैं। पश्चिम बंगाल में आप वोट डालते हो तो पश्चिम बंगाल, गोवा, जहां जब चल रहा है मैं बता रहा हूं उस जगह का आप है। मैं 2800 राज्य की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ इस वोटर कार्ड से साबित होता है यही निवासी। लेकिन आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड हर किसी के पास होते हैं, ये पता ही है। दूसरे देश से लोग आके यहाँ बना लिए हैं भाई, है ना, ताकि लोग बाहर से आकर भारत में बस गए उन्हें भी ये कार्ड हासिल नहीं हो पाए, है ना, इसीलिए। लेकिन वोटर कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, ये 2 देशी दस्तावेज जो सभी के पास नहीं हो सकता, है ना। वोटर कार्ड भी जो एनआरए लोग हैं, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए लोग घुस गए हैं पश्चिम बंगाल में, क्या वो बना लेगा वोटर कार्ड? क्या वो जो है जन्म प्रमाण पत्र बना लेगा? भाई ये देखो ये चीजें गलत है, ये बता रहा हूं। वहां के मुख्यमंत्री जो है इस पर ध्यान नहीं, वो चाह रहे हैं कि एसआईआर में वोटर का नाम बढ़ा दे ताकि हमें वोट दे, ये गलत बात है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर देश का
सुरक्षा का सवाल हो तो भाई देश के बारे में सोचना चाहिए, न कि हम जो कैसे घुसपैठिए लोग को यहां घुसाएं। समझ पा रहे हो, ये गलत बात है। और देखिए न्यूज में निकल कर आया था, मैं इसलिए बता रहा हूं। और देखिए खासकर बर्थ सर्टिफिकेट एक बेहद जरूरी कागजात बन चुका है। और आप लोगों को बता दो, बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के सत्यापन के दौरान सबसे पहले दस्तावेज की मांग जन प्रमाण पत्र की गई। उसके बाद ये बिल्कुल चुनाव आयोग भी इस चीज को माना। नागरिकता प्रमाण के बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर आईडी सबसे मेन दस्तावेज होता है। समझ रहे हो, तो ये हो गया। और अब जो है आप लोग जान जाए नागरिकता के लिए किन दस्तावेज को सबसे जो है मेन दिया गया है, उसको रूप दिया गया है। तो देखिए अभी कोई गलती आप नहीं करेंगे, आपको अपने जरूरी कागजात बनाकर आप लोग तैयार रखेंगे। जिस भी राज्य से आप लोग हैं, पहले तो जन प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो बना सकते हो, नहीं तो भाई स्कूल का कोई है वो बना लो। स्कूल का डॉक्यूमेंट आपके पास जैसे है उसको आप स्कूल में ले सकते हो। 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट वो भी चलेगा। वो नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र बना लो, है ना। ये सब चीजें आपके सहायक होंगे, समझ रहे हो। और आप लोगों में वोटर आईडी कार्ड 18 साल के ऊपर का ही होता है, और वोटर लिस्ट में नाम भी 18 साल से ऊपर का ही चढ़ता है, समझ रहे हो। तो भारतीय नागरिक हैं तो आप NVSP पर भी आवेदन कर सकते हैं। वोटर आईडी वोटर सर्विस पोर्टल पर जाकर के घर बैठे, या पासपोर्ट या डोमिसाइल का भी विकल्प है। पासपोर्ट भी बना सकते हैं, तो उतना समय तो बचा नहीं, तो डोमिसाइल बना लो भाई। आवासीय प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र नहीं बना सकते हो, उसमें भी टाइम लगता है। अब टाइम बहुत कम बचा है, समझ रहे हो। तो ये है भाई जरूरी कागजात जो कि आज के वीडियो में हमने आप लोगों को बताया। अगर आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट क्या क्या नहीं है कमेंट करो भाई। आप लोगों के पास मतलब कि आपने SIR में अपना फॉर्म भरा या नहीं भरा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। और किस राज्य से आप लोग हैं वो भी चीजें कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, समझ पा रहे हो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। और भाई अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हो, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है। सब्सक्राइब नहीं किए हो तो पहले सब्सक्राइब कर लो भाई, जरूरी है, क्योंकि यहां पर लगातार आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और सरकारी योजना से भी वीडियो आपको मिलते हैं। और सब्सक्राइब करके लाइक कर दोगे और घंटी को दबा दोगे, घंटी बजाना बहुत जरूरी है। घंटी बजा के ऑल के निशान पर क्लिक करोगे और कमेंट करोगे वीडियो कैसा लगा। समझ पा रहे हो, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।